नमस्कार सबको। कैसे हैं सब लोग? आज हम आप लोगों के लिए वास्तु का ऐसा वेबिनार लेकर आए हैं कि आई थिंक आज से पहले शायद ही आप लोगों ने इस टॉपिक पे कभी किसी का वेबिनार अटेंड किया हो। शायद ही, हो सकता है किया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से एक यूनिक टॉपिक लेकर आए। वास्तु घर का कैसे करें, क्या क्या उसमें हो, क्या चीजें कहाँ रखें, कौन सी डायरेक्शन कैसी है, ये तो इतना ज्यादा आप लोग सुन चुके होंगे। यूट्यूब पे भी हमसे भी पढ़ा, बहुत कुछ और भी बहुत सारे वेबिनार्स हो सकते हैं आप लोगों ने अटेंड किए। लेकिन हमारे ही घर में जब एक वास्तु पुरुष की रचना होती है तो उसके साथ साथ देवतास हर कोने में बैठते हैं, हर जगह पे, कोने में नहीं, हर स्थान पे। और ऐसे 45 देवतास होते हैं जो हमारे घर के चारों तरफ होते हैं, पूरे 45 देवता। तो हम लोग जो हैं आज ये पढ़ेंगे। नीलम जो वास्तु कोच है मेरे इंस्टीट्यूट में, और 20 साल से ये वास्तु करती हुई आ रही है, 20 से भी तो अब ज्यादा हो गए, ठीक है। और कितने सालों से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, वास्तु पढ़ाती हैं, मेरी फैकल्टी में है। और शायद ही मेरे सारे स्टूडेंट, जितने भी इनके स्टूडेंट हैं नीलम के, एक ही बात कहते हैं, शायद मैम आपसे अच्छा वास्तु को ही नहीं पढ़ा सकता। क्योंकि जितनी पेशेंस से और जितने डीप में जाकर, और उनको कोई, मैं क्लास सुन रही होती हूँ अक्सर, जब ये ले रही होती है क्लास, मैं कभी भी किसी भी क्लास में ऐसा नहीं होता कि मैं टच में नहीं हूँ, मैं हमेशा टच में रहती हूँ। तो मुझे इनको रोकना पड़ता है, नीलम ये एडवांस लेवल का है, कहाँ बताए जा रहे हो। तो इनको मेरे को रोकना पड़ता है, ये अपना ज्ञान बांटती चली जाएंगी। बिल्कुल तो ठीक है। इनको रोकना पड़ता है, भाई होम वास्तु चल रहा है, कहाँ एडवांस लेवल में पहुंच गए आप, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। ये सारे एडवांस तक नहीं आएंगे, यहीं से सीख के भाग जाएंगे। तो वो मुझे कहना पड़ता है फिर। तो बहुत ही हम्बल और बहुत ही पेशेंट और बहुत ही अच्छी कोच। और आप लोग जितनी बार भी इनका वास्तु का वेबिनार अटेंड कर चुके होंगे, ये चीज शायद आप लोग भी मानते होंगे। तो आज हम देवतास के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे घर में कौन से 45 देवतास हैं। ये तो आप मानते हैं कि ये हमारा 10 दिन का कोर्स है, तो हम आज पूरे के पूरे देवतास नहीं पढ़ सकते। फिर भी नीलम कितना पढ़ाती है ये उनके ऊपर है, और कैसे पढ़ाती है। ओवर टू यू नीलम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। और सबसे पहले मैं मेरी गुरु जो मेरे सामने बैठी हुई है इस टाइम, दीना मैम, उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, सबसे ज्यादा ग्रेटफुल मैं मैम की हूँ। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड की उनके मार्गदर्शन से, उनकी ब्लेसिंग से मैं आज तक यहाँ पर पहुंची हूँ और आप सबके साथ जुड़ी हुई हूँ। और उनकी ब्लेसिंग से ही आगे जाना है, क्योंकि सबकी जिंदगी में आपकी मेहनत बहुत है, बहुत मेहनत है आपकी। पर गुरु तो आप वही होता है ना जो मार्गदर्शन करे। बिल्कुल, मैं, चलिए ठीक है, लेकिन जो आपके पहले गुरु थे, शायद मैं उन तक तो पहुंच भी नहीं पाऊंगी कभी। तो आप तो बहुत बड़े गुरु से सीखी हुई हैं, मेरे साथ तो आप बहुत बाद में जुड़ी हैं। तो बिल्कुल, इसलिए ये होते हैं सबसे गुरु पहले उनको जो, हम प्रणाम करेंगे, बिल्कुल। बिल्कुल अपने सभी हाँ, गुरुओं को प्रणाम। और आप सबको भी प्रणाम, क्योंकि आप सब यहाँ नहीं आएंगे तो हम किसको पढ़ाएंगे। बिल्कुल। एक गुरु के लिए एक शिष्यों का होना बहुत जरूरी है। आप सब आते हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है जिसको आप समझ ही नहीं सकते। एक टीचर के लिए, उसके पास अगर शिष्य नहीं हो तो टीचर का जीवन बेकार होता है। आप आते हैं, बहुत पेशेंटली सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है। हम आपकी क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनका आंसर दे पाते हैं, और आपकी जिंदगी में एक मुस्कुराहट लेके आ पाते हैं, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ पाते हैं। तो आज हम बात करते हैं वास्तु की। वास्तु यानी देवदास। अब आप बोलोगे मैम, हमारे हिंदू शास्त्र में तो 33 करोड़ इतने सारे देवी देवता हैं, आप क्या सिखाने बैठ गए। हमारे घर में तो गणेश जी की पूजा होती है, लक्ष्मी की होती है, सरस्वती की होती है। हम तो देवताओं को नहीं मानते, हम तो किसी और धर्म से हैं। इस तरह से यहाँ पर हम देवी देवताओं की जो बात कर रहे हैं, वो देवतास एनर्जी फील्ड्स होते हैं। सबसे पहले हमें इसकी स्टोरी समझनी चाहिए कि वास्तु है क्या। आप सब इतना जानते हैं कि वास्तु क्या है।
पंच तत्वों 5 एलिमेंट्स का एक बैलेंस है। इनके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं भी होती हैं जिनके बारे में हम समझेंगे, सुनेंगे, तब हम इस चीज से अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और फिर आप अपने घर में होने वाली बहुत सारी परंपराओं को, बहुत सारे पूजा पाठ जो भी आपके घर के, उससे आप रिलेट कर पाएंगे कि हमारे बुजुर्गों ने ये आपको विरासत में ये वाले ट्रेडिशंस क्यों दिए हैं। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ जिससे कि मैं आपको आगे का सब कुछ अच्छे से समझा सकूं। मैम आई नीड परमिशन टू शेयर द स्क्रीन। हाँ, थैंक यू मैं सो मच देती मैम। हूँ। हाँ जी जी सर, मैम। एक्चुअली नीलम, आज जी मैम। कुछ स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान हैं। जी एक्चुअली मैम। मेरा आज वैदिक न्यूमरोलॉजी का न्यू बैच शुरू हो रहा था, जो ओके कि मैम। मैंने सेकंड को अनाउंस किया था। ओहो। और क्योंकि आज आपका वेबिनार है और पवन एब्सेंट थी आज, वो किस कहीं गई हुई हैं, तो मैंने वो आपके वेबिनार के लिए वो कोर्स जो है कल से अनाउंस कर दिया। तो कुछ लोगों को शायद पता नहीं था, इसलिए वो थोड़े से परेशान हो रहे हैं कि मैम ये वैदिक की जगह आप वास्तु क्यों पढ़ाने लगे। तो कल से आप जी लोगों मैम के लिए प्लीज। वैदिक हाँ जी। न्यूमरोलॉजी का नया बैच है। आज आप लोग नीलम से वास्तु की फ्री टिप्स ले लीजिए। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल, चलिए। बिल्कुल, चलिए स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। यस, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों के साथ। हाँ हाँ, जी। बिल्कुल हो रहा है नीलम। देवदास। देवदास जिनको कि हम लोग हिंदी में या वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में देवदास कहते हैं, बट लेकिन एक्चुअली वो क्या है, एनर्जी के फील्ड्स हैं। एनर्जी जो कि हमको चाहिए, हम कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी या निगेटिव एनर्जी। मैम नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के कुछ उपाय बताइए। बहुत सारी चीजें होती हैं, या हमें नजर दोष लग जाता है, मेरा एनर्जी लेवल बहुत कम है, बहुत सारी बातें हम बोलते हैं। तो ये देवता और कोई नहीं, ये एनर्जी फील्ड्स है। ये हमारे लिए क्या करते हैं, हर देवता 45 देवतास होते हैं एक वास्तुमंडल में, एक भवन में, हर जगह 45 देवतास होने ही हैं। इसी से 45 देवता से एक वास्तु पुरुष की संरचना होती है, एक वास्तु मंडल बनता है। एक मंडल मीन्स एक पूरा का पूरा एसोसिएशन के साथ एक ग्रुप बनता है। हर देवता के, हर एनर्जी फील्ड के स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें मैनिफेस्टेशंस में हेल्प करते हैं। हमारी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। आपको लग रहा होगा मैम मैनिफेस्टेशन तो बस एक होती है, एक जॉब के लिए होती है, एक ये होती है, एक वो होती है। नहीं, हमारी डेली बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। मैं आज खाना अच्छा बना सकूं, मेरा बच्चा टाइम से जा सके, या मैं टाइम से ऑफिस पहुंच सकूं, या ऑफिस में आज मुझे अप्रिसिएशन मिल सके। बिकॉज एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग, इट्स अ न्यू डे फॉर एवरीवन। तो एवरी डे हमें मैनिफेस्टेशंस होते हैं जिनमें ये हेल्प करते हैं। शॉर्ट मैनिफेस्टेशंस एंड लॉन्ग टर्म मैनिफेस्टेशंस में देवताज बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये हमारे अंदर मीनिंगफुल लाइफ को जिए उसकी एक डिजायर पैदा करते हैं। साथ में हमारे भवन पे, हमारे स्ट्रक्चर पे अपने पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट्स देते हैं। हर देवता, हर एनर्जी फील्ड का एक जेमस्टोन होता है। आप सबने सुना होगा कि पहले पुराने जमाने में क्या होता था, जमीन के अंदर जब घर बनते थे कुछ जेमस्टोन्स दबाए जाते थे। आप लोगों ने शायद नहीं देखा हो, लेकिन आप अपने दादा दादी पापा वगैरह से अवश्य सुनेंगे कि हाँ ऐसा होता था। जब वहां पर घर की नींव रखी गई थी, चांदी का तार लगा था और बहुत सारे रत्न रखे गए थे। इवन गोल्ड के कॉइन या सिल्वर कॉइन्स भी रखे जाते थे। और इनका, हर देवता का एक भोग होता है, एक प्रसाद होता है। पहले हम कहानी सुनते हैं, फिर हम इनके लिए और समझेंगे। ये भोग और प्रसाद क्या होता है। आप लोगों के बहुत से लोग जो भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं या अगर नहीं जुड़े हैं तो उनको पता है कि हमारे यहाँ हवन होते हैं, जिसको कि हमारे पूरे वर्ल्ड ने अपनाए हैं कि हवन से हर जगह पॉजिटिव एनर्जीज पैदा होती हैं। और हवन बहुत ही पावरफुल होते थे।
कहीं पर वर्षा के लिए किए जाते थे, कहीं पर शांति के लिए किए जाते हैं। तो जब हवन होता है तो आपने देखा है बहुत सारी आहुतियां होती हैं। कई बार जो हमारे पंडित जी होते हैं जो हवन करा रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट देते हैं। जी खीर की आहुति लगेगी, ये वाली लकड़ी चाहिए, लड्डू का भोग चाहिए, पूड़ी चाहिए, बताशे चाहिए या खील चाहिए, बहुत सारी तरह तरह की चीजों का वो करवाते हैं। तो कुछ लोग तो इसको बहुत अच्छा मानते हैं कि अरे वाह, इतने अच्छे पंडित जी आए, उन्होंने बहुत ही विधि विधान से पूजा करवाई। कुछ लोग बोलते हैं अरे इतना लंबा चौड़ी लिस्ट बना दी, हम तो सामान इकट्ठा करते करते थक गए, ये पता नहीं क्या कर रहे थे। अब आज आपको पता चलेगा कि वो क्या कर रहे थे, क्यों आपको बोला कि अभी हवन हुआ है, अब ये खीर इस दिशा में ले जाके रख दो। उनको भी नहीं पता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने वास्तु नहीं किया। लेकिन जो हमारे मंत्रोच्चार और जो पूजा के विधि विधान होते हैं उनमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं जिससे कि उस देवता को हम खुश कर सके। तो जब भी पूजा करते हैं तरह तरह के प्रसाद अलग अलग या भोग अलग अलग दिशाओं में रखे जाते हैं, जिससे कि जो देवता वहां पर वास किए हुए हैं, इस टाइम वो प्लेस्ड हैं, वो खुश हो सके, उनकी ब्लेसिंग्स हमको मिल सके। इसलिए आपको लग रहा होगा आपके घर में बहुत कुछ लोगों के होता है, दिवाली पर ये पूजा हो रही है, रक्षाबंधन पर वो हो रही है, अलग अलग तरह के बहुत सारे कस्टम्स हैं। तो हम लोग उनको नहीं मानते हैं, जो कि हमारे देवतास होते हैं। हर घर में देवता होते हैं। आए कहाँ से ये देवता? जो पौराणिक कथा है, कहानी है देवता वास्तुशास्त्र के पीछे कि देवता क्या होते हैं, किस तरह से। आप सबको पता है कि ये कहानी में क्या है कि एक बार जो राक्षस हैं अंधकासुर, वो और उनके शिवजी भगवान के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हो रहा था। तो तब क्या हुआ, जो ये अंधकासुर दैत्य था, दानव था, इसके पसीने से कुछ बूंदें जमीन पर गिरी, जिससे एक बहुत ही ह्यूज, वेरी ह्यूज, क्या जाइंट, एक आदमी पैदा हुआ, एक प्राणी पैदा हुआ जो इतना बड़ा था जिसको देखकर सब लोग डरने लगे और वो सबको परेशान करने लगा। तब ब्रह्मा जी के कहने से, क्योंकि ब्रह्मा जी को कहा जाता है रचयिता, रचनाकार, वो सृष्टि की रचना करते हैं। तब ब्रह्मा जी आए, उन्होंने बोला ये सृष्टि को तो खत्म कर देगा। तब उन्होंने, ब्रह्मा जी ने अपने साथ 45 देवताओं के साथ उसको पकड़ा, उसको कंट्रोल में किया। जैसे कि आप लोगों ने अगर कहानी सुनी होगी गुलिवर एंड लिलीपुट की, इस तरह से उसको पकड़ा गया और उसके ऊपर 45 देवताओं ने उसको पकड़कर बांध कर, कई बार होता है ना लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो एक आदमी को 4 लोग पकड़ लेते हैं, इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस बड़े से जो दानव था, विशालकाय दानव था, उसको 45 देवताओं ने चारों तरफ से पकड़ा और पकड़कर उसे जमीन पर औंधा लेटा दिया, मीन्स उसका मुंह जमीन की तरफ कर दिया। फिर वो रोने लगा, उसका नाम वास्तु पुरुष रखा गया। तब भगवान शिव ने उसको आशीर्वाद दिया कि जब भी किसी भी भवन की रचना होगी तब तुम वहां पर पहुंच जाओगे, मीन्स ऑटोमेटिकली तुम उस जगह पे निवास करने लगोगे, खाली जमीन में नहीं होगा तुम्हारा निवास। और अगर उस घर में वास्तु के अकॉर्डिंग सारे पंच तत्वों को ध्यान रखकर अगर भवन का निर्माण होगा तो तुम खुश रहोगे और तुम्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। नहीं तो तुम्हारी आत्मा तृप्त रहेगी और तुम्हें ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, और तुम उस घर के लोगों को अपना आशीर्वाद दोगे जिससे कि वो सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। अगर वो लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम तुम्हें पूरी अनुमति देते हैं, तुम उस घर के लोगों को परेशान करके उनके लिए जीवन में दुर्भाग्य परेशानियां लाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। ऐसा कहकर वो शिवजी भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वास्तु पुरुष के ऊपर सारे के सारे देवताओं ने निवास कर लिया। इस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये वास्तु पुरुष हैं जिनकी आंखें नहीं दिख रही, मुंह नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो औंधे लेटे हुए हैं, मीन्स जमीन के अंदर है उनका मुंह। नॉर्थ ईस्ट की तरफ उनका सिर दिख रहा है आपको, साउथ वेस्ट की तरफ उनके ऊपर पैर दिख रहे हैं और बीच में उनका पेट यानी कमर का हिस्सा है, नाभि स्थान है। अगर मैं इसको जूम करती हूँ कि बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, ये बॉक्सेस ही सारे देवता हैं। अब कुछ बॉक्सेस छोटे दिख रहे हैं, कुछ बॉक्सेस बड़े दिख रहे हैं। इसी तरह से जो बड़े बॉक्सेस हैं
मीन्स बड़े देवता हैं, उनका मेजर रोल है। जो छोटे बॉक्सेस हैं वो छोटे देवता हैं, उनका छोटा रोल है। पर किसी के भी रोल को, किसी की भी इंपॉर्टेंस को या उनके एट्रीब्यूट्स को हम कम या ज्यादा नहीं आंक सकते, या हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर सभी देवता अपना अपना रोल निभा रहे हैं। जैसे कि किसी भी एक सिस्टम को चलाने के लिए एक बड़े सीनियर ऑफिसर की भी जरूरत होती है, और एक सबसे जूनियर मोस्ट या एक क्लर्क लेवल से भी लेके एक नीचे किसी और लेवल की भी जरूरत होती है, जूनियर मोस्ट की भी जरूरत। तो इस तरह से हर देवता यहाँ पर बैलेंस करते हुए विराजमान है, और हमको ब्लेसिंग्स देने के लिए ही हैं, या हमें प्रोटेक्शन देने के लिए हैं यहाँ पर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देवतास का डिवीजन कैसे है, यहाँ पर हम फिर से समझते हैं, जिसको मैंने अब आपको ये जो बड़े बॉक्सेस हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। 45 देवतास। अब 45 देवता कहाँ है, कैसे पता चले? उनका एक स्थान फिक्स है सेंटर में, यानी ब्रह्म स्थान में ब्रह्मा जी ने स्थान ग्रहण किया हुआ है। हर घर में ब्रह्मा जी होते हैं। कहाँ होते हैं? सेंटर में होते हैं। इसीलिए उस स्थान को हम ब्रह्म स्थान कहा जाता है। ब्रह्मा जी के नाम पर ही उसका नाम ब्रह्म स्थान पड़ा है। ब्रह्म स्थान आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा एरिया है। उसके बाद चारों डायरेक्शन में 4 बॉक्सेस हैं। वो बॉक्सेस हर मेन डायरेक्शन को दिखाते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। जो नॉर्थ की डायरेक्शन है वहां पर होते हैं भूधर, या जिनको कहा जाता है पृथ्वीधर। जिनको मैं अभी जूम कर रही हूँ ये है पृथ्वीधर। पृथ्वी यानी अर्थ, यानी भू यानी जमीन। तो ये पृथ्वीधर भूधर होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब सारे ही देवता इंपॉर्टेंट है, सबका रोल अलग अलग है। किसी एक के बिना हमारी लाइफ, उस घर में रहने वालों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। हम ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखें तो वहां होते हैं ये आर्यमा देवता। इतना बड़ा स्थान ये किसी भी घर में, किसी भी भवन में ग्रहण करते हैं। साउथ की तरफ हम बात करते हैं तो देखते हैं विवस्वान देवता हैं। और अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो ये है मित्रा देवता। इस तरह से ये सारे देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं। और बाकी सारी डायरेक्शंस, जो और डायरेक्शंस बची हैं, मेन डायरेक्शन के अलावा कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वहां पर 2-2 देवता होते हैं। और जो पेरीफेरी है, मीन्स चारों तरफ की बाउंड्री है, वहां पर 32 यानी 32 देवता होते हैं, डेटीज होते हैं, जो अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं। हर देवता क्या क्या एट्रीब्यूट देता है, उसका एरिया कहाँ तक है, क्योंकि कोई भी घर जैसा आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है ऐसा नहीं होता। या तो वो बढ़ा हुआ होता है, या वो घटा हुआ होता है, या कट होता है वहां पर। तो अगर ऐसा होगा तो वहां के देवता कट हो जाते हैं। तो कट होगा तो क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा तो क्या होगा, वो हम समझेंगे कैसे, जब हम एक एक देवता के एट्रीब्यूट्स को समझ पाएंगे कि कौन सा देवता क्या करता है। हमेशा हम हर चीज की शुरुआत करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा से। क्यों? क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन आप सबको अब तक याद हो चुकी है कि नॉर्थ की डायरेक्शन अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन है। नॉर्थ में नीला रंग कर दो, नॉर्थ वाटर एलिमेंट है। आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे से याद भी हो चुका है कि ये है। नॉर्थ में रेड कलर मत लेके आओ, नॉर्थ में येलो कलर मत लेकर आओ, और नॉर्थ में आप अपना नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठो, वहां पर पढ़ाई करो, इस तरह की चीजें करो, तो आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं। यह सब हम लोग जानते हैं। तो नॉर्थ में जो ये देवता है भूधर, जिनको नाम पृथ्वीधर भी है, कहीं कहीं पर आपको पृथ्वीधर नाम भी मिलेगा। ये क्या है? इसके लिए सबसे पहले एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगी कि जब ब्रह्मा जी ने यहाँ पर सेंटर में स्थान ग्रहण किया और बाकी सारी जगहों पर और सारे देवताओं ने क्रम से अपना अपना स्थान ग्रहण किया, तो जब भी कोई घर बनता है, आप सोचेंगे मैम इसका मतलब पहले ही होता है। नहीं, जब हम किसी घर की नींव रखते हैं, उसमें धीरे धीरे नींव की खुदाई होती है, पूरे स्ट्रक्चर जो भी हमारी प्लानिंग होती है उसके अकॉर्डिंग खुदाई होती है। तब सबसे पहले
ब्रह्मा जी स्थान ग्रहण करते हैं, धीरे धीरे दीवारें होती हैं, तब वहां पे ये जो चार देवता हैं, मित्रा और भूधर, आर्यमा, विवस्वान, ये स्थान ग्रहण करते हैं। और जब घर में छत डल जाती है, तब बाकी के सारे देवता स्थान ग्रहण करते हैं। अगर आपने कभी किसी गांव में, या अगर आप पुरानी किसी सिटी को बिलोंग करते हैं, या आपके घर में पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कभी नींव की खुदाई होती है, तब प्रसाद बंटता है, लोग प्रसाद बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं। या घर जब बन रहा है, जब चौखट लगती है, दीवार लगती है, तब भी कुछ ना कुछ मिठाई बांटी जाती है। अब मिठाइयां तो आजकल बहुत तरह तरह की चल पड़ी हैं, लेकिन अगर हम कुछ पुराने समय में जाएं, तब मिठाई नहीं होती थी, गुड़ होता था या बताशे होते थे। तो जब मैं छोटी थी, बचपन में अपनी कहानी बता रही हूँ, तो हम अपनी नानी के घर गए, वहां पर पता चला कि भाई मिठाई मिल रही है। अब हम शहर से गए थे, हमारे लिए तो मिठाई वही होता था, गुलाब जामुन हो गए या बर्फी हो गई। पर हम वहां गए तो देखा कि उनके वो एक चौखट लग रही है और वो सबको गुड़ बांट रहे हैं। तब समझ नहीं आया था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह के एक्सपीरियंस आप सब लोगों ने जरूर किए होंगे, नहीं किए तो अपने पापा मम्मी से आप पूछिएगा। इसी तरह से जब घर पर छत डलती है, मीन्स दीवारें खड़ी हो गई और लेंटर डल रहा है, छत डल रही है, तब भी कुछ ना कुछ प्रसाद बांटा जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर वो देवता आकर अपना स्थान ग्रहण करते हैं, उसके लिए हम उनका वेलकम कर रहे होते हैं, खुशी बांट रहे होते हैं। अब हमको वो चीजें पता नहीं है, लेकिन आज भी न्यू कंस्ट्रक्शंस होता है, बिल्डर्स होते हैं या मैसन होते हैं, इस मौके पर कुछ ना कुछ वो आपसे जरूर मांगते हैं। आज आपके यहाँ ये काम हुआ है, चलिए आप हमें या तो इनाम दीजिए कुछ, या फिर कुछ मुंह मीठा कराइए। ये क्यों है? इन्हीं देवताओं को खुश करने के लिए। ये इंपॉर्टेंस हमने समझ ली। अब जो ब्रह्मा जी हैं, सेंटर में आ गए, ब्रह्मा जी को आप समझ सकते हैं कि वो किसी भी घर का एक एनर्जी का सोर्स होते हैं। जब ब्रह्मा जी आते हैं, वो चारों डायरेक्शंस में, ब्रह्मा जी हैं सेंटर में, बिना किसी भेदभाव के सारी पॉजिटिव एनर्जीज वो चारों दिशाओं में देते हैं। नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, वो पूरी की पूरी क्या एनर्जीज देते हैं। अगर ब्रह्म स्थान में हम किसी तरह की वॉल क्रिएट कर देते हैं या कुछ भारी सामान रख देते हैं, तो क्या होता है कि वहां से जो ब्रह्मा जी सारे एनर्जी के सोर्स हैं, वो सोर्स हमारा उस डायरेक्शन के लिए बंद हो जाता है, और दूसरी डायरेक्शन के देवताओं को वहां से एनर्जी नहीं मिलती, और हमको फिर क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। अगर किसी तरह से आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि सेंटर में एक पाइपलाइन है जो चारों तरफ पानी दे रही है, फाउंटेन की तरह से, जिधर का भी ब्लॉक हो जाएगा उस साइड में पानी नहीं आएगा। आज हम अब डिस्कस करेंगे दो देवताओं के बारे में। एक पृथ्वीधर, नॉर्थ की डायरेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं, और एक ईस्ट। तो भूधर जो देवता है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होते हैं। इनका कलर ब्लू है ही, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई, नींव भी डल गई, दीवारें छत तक पहुंच गई। फिर यहाँ पे आके भूधर देवता अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। हम उन्हें बुलाते नहीं, वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं चारों डायरेक्शन के। ये जिस तरह से कि अगर विष्णु जी के बारे में आपने सुना हो भूधर, अगर आप इसको ब्रेक करें तो भू मीन्स धरती और धर मीन्स धारण करने वाला, धरती को धारण करने वाला। अगर आप हिंदू शास्त्र के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु के जो ये शेषनाग हैं, वो इस धरती को अपने ऊपर धारण किए हुए हैं, अपने फन के ऊपर धारण किए हुए हैं, इसलिए जो धरती को धारण करता है उसका नाम है भूधर। तो ये भगवान विष्णु को भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम धार्मिक तरीके से देखें। और ये काम क्या करते हैं? ये काम करते हैं किसी भी चीज को होल्ड करने का, सस्टेन करने का। जैसे कि अगर आप किसी सर्कस में जाते हैं, या आजकल कोई फुटबॉल खेलता है या कुछ भी खेलता है, तो अपनी फिंगर के ऊपर आप एक बॉल को होल्ड कर लेते हैं और वो बॉल गिरती नहीं है। या एक्रोबैट कुछ ना कुछ दिखा रहा है इस तरह का कि उसने एक पैर पे खड़े हैं या एक फिंगर पे किसी चीज को पकड़ा हुआ है। इसी तरह से तो वो क्या है, बैलेंस बनाया हुआ है।
तो ये देवता आपकी लाइफ में हर चीजों को होल्ड करवाएंगे, बैलेंस करवाएंगे, सस्टेन करवाएंगे, उस बॉल को गिरने नहीं देंगे आपकी फिंगर से, एक सपोर्ट का काम करेंगे। मींस आपका हर काम सपोर्टेड होगा। आप अपनी मैनिफेस्टेशन से उस काम को पूरा कर पाएंगे। आप किसी भी काम को अगर शुरू करेंगे तो शुरू करने से पहले ही आपका काम क्या होगा, गिरेगा नहीं, रुकेगा नहीं। जैसे कई बार होता है, जो हम बात कर रहे हैं सर्कस की, उसको विजुअलाइज कीजिए कि हाथ पे किसी ने बॉल को होल्ड किया हुआ है। कई बार बहुत अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट्स भी होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा ये प्ले दिखाया है, फिर भी उनके हाथ से, उनकी फिंगर से वो बॉल गिर जाएगी। तो ये आपका काम शुरू होने से पहले ही आपका नुकसान हो गया, इस चीज को दिखाता है। पर ये क्यों होगा? अगर आपका भूदर खराब है तो। पर अगर आपका भूदर अच्छा है तो आपका काम शुरू होगा और पूरा कंसिस्टेंसी के साथ, परसिस्टेंसी के साथ लगातार चलता रहेगा। हम लाइफ में कोई काम शुरू करते हैं और वो लगातार चले, इसके लिए भूदर देवता की ब्लेसिंग से ही ऐसा होता है। ये हमें कंसंट्रेशन देता है, पूरी फोकस देता है, जिससे, क्योंकि जहां पे भी कंसंट्रेशन हटी उस प्लेयर की, तो क्या हुआ, उसका गोल हो गया, या उसके हाथ से वो बॉल, उस फिंगर से वो बॉल गिर गई। तो कंसंट्रेशन को और फोकस को भी दिखाता है। निगेटिव इफेक्ट क्या होंगे? आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, हाथ से निकल जाएगी। आपने इंटरव्यू दिया, एग्जाम भी क्लियर कर लिया, आपने इंटरव्यू भी दिया, पर इंटरव्यू में आपको नहीं सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि दो ही वैकेंसी थी, तो आपके हाथ से बस एक इंसान लेके चला गया, आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल गई। ऐसा हो जाता है अगर भूदर खराब हो जाते हैं। अब खराब कैसे होंगे? या तो कोई वास्तु दोष होगा, या फिर उनका साइज कम हो जाएगा, जो कि हमने कम कर दिया। आपके प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं या आप जॉब कर रहे हैं, आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया, आपको काम दिया था, पर आपका प्रोजेक्ट फेल कर दिया आपके बॉसेस ने। आपने कोई अपना बिजनेस डाला, आपका बिजनेस का प्रोजेक्ट फेल हो गया, वो चला ही नहीं। क्यों? क्योंकि भूदर की ब्लेसिंग्स आपके साथ नहीं थी। आप फोकस नहीं कर पाते, अपने गोल को नहीं देख पाते, तो भी भूदर ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आपका विजन चेंज होता रहता है। आप सोचते हैं अभी ना मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करता हूँ, कुछ दिन के बाद मजा नहीं आ रहा, 1 साल के बाद आपने छोड़ दिया, 6 महीने के बाद छोड़ दिया, नहीं 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 अभी मुझे ये करना है। तो आपका विजन चेंज होता रहता है। या आप लाइफ में सोच रहे हैं कि अभी तो मुझे ना सिर्फ अपने जॉब में चलना है, फिर नहीं अभी बिजनेस करना है, अच्छा नहीं नहीं अभी मैं दोनों काम कर लेता हूँ। तो विजन कीप ऑन चेंजिंग, आपको समझ नहीं आता। या आपके घर में बच्चे कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, इट मीन्स आपकी लाइफ में इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। लाइफ में, आपके कामों में, सिर्फ लाइफ ही नहीं, पूरे कामों में आपकी किसी ना किसी तरह की इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। इनफैक्ट हम बड़ी चीजों को क्यों देखें लाइफ की, ये रेगुलर एक्टिविटीज को भी बताते हैं भूधर देवता। रेगुलर एक्टिविटीज मीन्स डेली की एक्टिविटीज, रूटीन वर्क, वो भी आपके उसमें इंस्टेबिलिटी रहेगी। अब एक घर का लाइफ बहुत डिसिप्लिन होती है, टाइम से सारे काम हो रहे हैं। अब टाइम से काम होने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एकदम 7 बजे ही आपका ये ब्रेकफास्ट लग गया और 10 बजे लंच लग गया, आपका ये हो गया। बट एक रूटीन से आपके काम हो रहे हैं, ये भूदर की कृपा से हो रहे हैं, एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन ये इसमें ही आपके डेली रूटीन में भी प्रॉब्लम आ रही है। आपने 2 दिन एक्सरसाइज करी, फिर छोड़ दी, भाई अभी ये काम आ गया, फिर आपका कुछ हो गया, फिर आपने फिर से स्टार्ट करा कुछ काम, फिर हो गया। तो आपके डेली रूटीन की ही चीजें नहीं हो पा रही, इसके लिए भी भूधर रेस्पॉन्सिबल है। तो हम बड़ी चीजें ना देखकर छोटी भी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम से मिलकर बड़ी प्रॉब्लम होती हैं। इसके लिए वास्तु दोष तो हम पहले देखते ही हैं, इसीलिए सबसे पहले हम वास्तु दोष को ठीक किया जाता है, जो कि बेसिक वास्तु या संपूर्ण घर के वास्तु में हम सीख लेते हैं। लेकिन अब भूदर की एनर्जी बढ़ानी है, बैलेंस तो हमने कर लिया उस घर को, लेकिन भूदर हमें एनर्जी दें कि हमारे प्रोजेक्ट फेल ना हो, हमारे विजन चेंज होता ना रहे, हम फोकस्ड रहे, एम्ड रहे, एकलव्य की तरह से, अर्जुन की तरह से। अगर हम अपने टारगेट पे फोकस रहेंगे तभी तो हमें वो अचीवमेंट मिलेगी।
तो उसके लिए हमें भूधर की एनर्जी चाहिए। लाइफ में हमें स्टेबिलिटी आए, हमारा काम लगातार होता रहे, कंसिस्टेंसी के साथ होता रहे, तो हमें भूधर की एनर्जीज, भूधर की ब्लेसिंग्स चाहिए। और इस ब्लेसिंग से ही हमारा काम बनेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में हम उनका प्रसाद खीर रखते हैं, और खीर का प्रसाद रखने से हमको ब्लेसिंग्स मिलती हैं और भूधर देवता प्रसन्न होते हैं। साथ में बहुत सारी टेम्परेरी, ये तो टेम्परेरी है, आप रोजाना तो खीर लगाओगे नहीं, कभी महीने में लगाओगे, हफ्ते में लगा देंगे खीर का भोग, पर डेली तो आप नहीं लगा सकते। कुछ परमानेंट रेमेडीज होती हैं जो कि आप कोर्स में सीखेंगे। और भूधर देवता की ब्लेसिंग्स के लिए जब घर की नींव खुदती है उस टाइम पर ही या उसके बाद में यहाँ पर हम उनका एक जेमस्टोन लगा देते हैं। वो होता है एमरल्ड पन्ना का जेमस्टोन होता है, और उस जेमस्टोन से क्या होता है, भूधर की एनर्जीज बैलेंस होती हैं। लेकिन बिना पूछे किसी वास्तु कंसल्टेंट के आप ये काम बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा कि आप सोचें कि आपके घर में भूधर के देवता के सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं, वहां की कमियां मिल रही हैं, और उसकी वजह से आप एक एमरल्ड खरीद कर लाएं और घर में लगा दें। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। जी मैम। हाँ जी, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, एक सेकंड। आई थिंक आप लोग जो है वो काफी डीप स्टडी करा रही है नीलम। मतलब शायद वो जितना क्लास में बताती है उतना ही वो यहाँ पर फ्री वेबिनार में उसने भूधर के बारे में बताया है। ये एक एनर्जी है जिसके बारे में आज आप लोग जान रहे हैं। अब वो आगे शायद और भी किसी एनर्जी को जी लेकर आएगी और बहुत ध्यान से कराएगी। हाँ जी नीलम, आप आ गई हाँ वापस? जी 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 मैम, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सॉरी। हाँ जी, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आर्यमा, आर्यमा देवता कहाँ के हैं, ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन सब लोग बोलते हैं, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आप सूर्य देवता को नमस्कार करो, आपकी जिंदगी में नेम फेम आएगा, सब कुछ, क्योंकि वहां पे सूर्य देवता है। लेकिन साथ में कौन जुड़े हुए हैं, और आर्यमा देवता जुड़े हैं जो कि ईस्ट में है। कलर वहां का ग्रीन होता है और एयर एलिमेंट होता है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन जो आर्यमा देवता का स्थान है, वहां पर आर्यमा देवता निवास करने के बाद हमें क्या क्या ब्लेसिंग्स देते हैं, ये एक कनेक्टर का काम करते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारे बीच में, कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन कैसा है, वो हमारे साथ हमारे लिए फायदेमंद है नहीं है, और हमारे साथ जुड़ के हमारा प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, उस चीज के ऊपर एक कनेक्शन का काम करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, हमारे सोशल कनेक्शंस बनाते हैं सोसाइटी के साथ, सोसाइटी से हम जुड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें पावर मिलता है, नेम फेम मिलता है हमें, और हमारे बहुत सारे काम बनते हैं, साथ में हमें ऑथोरिटी मिलती है। जब तक हमारे कनेक्शंस नहीं होंगे हम किसी भी काम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। एक बिजनेसमैन को अपना कनेक्शन बनाने के लिए क्लाइंट्स के साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है, रॉ मटेरियल के लिए कनेक्शन बनाना पड़ता है। आप जॉब में है तो भी आपके कनेक्शंस अच्छे हैं, तभी आपका जॉब अच्छा होता है। आपके टीम के साथ, आपके बॉसेस के साथ कनेक्शन आपके कैसे हैं, आपके बॉस के साथ आपके कनेक्शंस अच्छे हैं तो आपको पावर भी मिलती है, नेम फेम मिलता है, आपको प्रमोशंस मिलते हैं। ये आर्यमा देवता जो है ये हमें गेन्स भी देते हैं हमारे कर्मों के द्वारा, क्योंकि कनेक्शन ऐसे ही नहीं हो रहा है कि हमारा प्रोडक्टिविटी से कनेक्शन हो गया, हम कर्म कर रहे हैं। जब हम कर्म करेंगे हमारा कर्म अच्छा होगा और वो हमारा कर्म हमें नेम फेम और ऑथोरिटी दिलाएगा, हमारा काम ऐसा होगा। कई बार क्या अक्सर ही ऐसा होता है कि किसी का काम देखकर ही उसको प्रमोशन मिलता है या उसका काम से उसे रिकॉग्निशन मिलता है। चाहे आप किसी टेलर को देख लो, कोई छोटा सा टेलर है लेकिन उसका काम बहुत अच्छा लगा तो आपने उसको अप्रिशिएट किया, लोगों के साथ उसका आपने नाम शेयर किया कि भाई दैट टेलर इज वेरी वेरी गुड, है छोटा लेकिन
काम बहुत अच्छा है, उससे उसे क्या हुआ, उसका कनेक्शंस बन गए, उसको नेम फेम भी मिल गया और उसको प्रोडक्शन भी मिल गया। अब अगर ये खराब हो जाएगा तो क्या होगा? खराब हो जाएगा तो आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अब ऐसा ही नहीं होगा कि आपको रेस्पेक्ट ही ना मिले, हो सकता है कि आप अपने बिहेवियर में डिसरेस्पेक्टफुल भी हो जाएं, कि आप किसी की इज्जत ही ना कर लें। बहुत से लोग होते हैं किसी को उचित सम्मान नहीं देते जितना मिलना चाहिए, तो आपका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा कि आपको या तो रेस्पेक्ट और उचित मान सम्मान जितना आप डिजर्व करते हैं उतना ना मिले, आपको नेम फेम ना मिले। आप काम बहुत अच्छा करते हैं, आपने बहुत अच्छा सा एक प्रोग्राम बनाया, या आपने कोई किसी तरह की डिजाइनिंग की लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल गया, बहुत होता है ऐसा। इसका मतलब आर्यमा रेस्पॉन्सिबल है, आपके काम का क्रेडिट किसी और को मिल गया, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही। आपको गवर्नमेंट के साथ जो भी काम है गवर्नमेंट रिलेटेड किसी भी तरह के, उनमें इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे, आपके काम आसानी से नहीं होंगे जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड फील्ड है वहां पर। या आपके अंदर जील, एक एनर्जी लेवल, किसी भी काम को करने की जील दोनों ही कम होंगे, आपके अंदर इच्छा ही नहीं होगी कि मैं कुछ करूं, कुछ आगे बढ़ूं। क्योंकि जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं होगी आप कर्म नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो आपको ऑथोरिटी, पावर, नेम फेम या प्रोडक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा। और आपको साथ में क्या होता है कि आपके अंदर एंथुसियाज्म भी खत्म हो जाता है लाइफ में जीने का। क्या करना है, ठीक तो है, चल तो रहा है, गाड़ी चल रही है, तो आपके अंदर कुछ है ही नहीं, जील ही नहीं है, एंथुसियाज्म नहीं है। इसका मतलब ये सारे सिम्टम्स बताते हैं हमें आर्यमा देवता में कमी है, उनसे माफी मांगनी है, उनको प्रसाद चढ़ाना है। जो प्रसाद है वो है शुगर, शुगर का भोग हमें उन्हें लगाना चाहिए, एक बोल में रख के हम वहां पर उस एरिया में जो इतना उनका एरिया आता है वहां पर हम उसे लगा सकते हैं। साथ ही अगर हमें जेमस्टोन से जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो होता है रेड कोरल, वो यहाँ पर लगाया जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि रेड कोरल या कोई भी जेमस्टोन हमें ऐसे ही नहीं लगाना है, पूछ के पूरे उससे कराना है, क्योंकि जेमस्टोन की रेमेडीज बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। इसीलिए अगर हम हाथ में भी जेमस्टोन पहनते हैं तो हम सोच समझ कर ही पहनते हैं। इस तरह से हमारी जो परेशानियां हैं या हमारी जो रुकावटें हैं, हर देवता से रिलेट करके हम अपनी लाइफ को एक बेटर बना सकते हैं। अपनी लाइफ में हम मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, लाइफ के लिए एक ऐसी डिजायर क्रिएट कर सकते हैं जो कि मीनिंगफुल लाइफ हम जिए। इसलिए हमें देवतास को बैलेंस करना पड़ता है, या हमारी जो परेशानियां होती हैं उनके अकॉर्डिंग हम देवता की ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमारी जिंदगी से वो परेशानियां दूर हो जाती हैं और हमारे काम बनने लगते हैं। आर्यमा को आप ना इस तरह से भी कह सकते हैं कि आर्यमा मीन्स द बेस्ट। अगर आर्यमा को आप समझे कि हम सब लोग क्या है, आर्यंस हैं, आर्य कहा जाता है ना, आर्य वर्ड से ही आर्यमा बना है। आर्य मीन्स जो आर्यंस हम लोग थे, हिंदू, जो कि द बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट एक्सपीरियंस्ड, रेस्पेक्टेबल, इन तीन वर्ड से आप आर्यमा को डिफाइन कर सकते हैं। तो जिसको भी द बेस्ट बनना है, या बेस्ट वो अपना बेस्ट कर रहा है पर वो बेस्ट नहीं बन पा रहा, जिसको भी रेस्पेक्टेबल बनना है पर उसको वो नहीं मिल रही है, उसके मतलब उसका आर्यमा में दोष है। ये टाइप ऑफ सिम्टम्स होते हैं जिनकी या सिग्नल्स हैं जिनसे हम समझ जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। वास्तु सारा का सारा सिम्टम्स के ऊपर ही बेस्ड है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जब जब हम बात करते हैं कि ऐसा होगा तो वो रिलेट करके तुरंत बोल देते हैं यस मैम हमारे ये है, और ये 100% इससे मैच कर रहा है। तो आज आपको दो ही देवता मैंने पढ़ाने थे, अब इनके देवता की साइज कैसे होते हैं ये भी तो देखना है। किसी भी प्लॉट में देवता कैसे होते हैं, आप सोचोगे उनकी फोटो लगाते हैं, तरह तरह के विचार आ रहे होंगे, इसलिए हम देवता अगर किसी भी प्लॉट में, खाली प्लॉट में नहीं होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर जानकर प्लॉट लिखा है कि आप समझ सकें
खाली प्लॉट में कभी देवताज नहीं होते, वास्तु पुरुष ही नहीं होते। जब नींव रखी जाती है, जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, तभी देवता अपना स्थान ग्रहण करते हैं, वो भी 1 बाय 1। उसको हम शक्ति चक्रा के थ्रू भी लगा के देख सकते हैं, शक्ति चक्रा में उनके स्थान बने हुए होते हैं, या हम इस तरह से जो रेक्टेंगल शेप का आपको दिख रहा है एक मैप, इसमें भी हम लगाकर देखते हैं कहाँ कैसे। और जिसके बारे में आप सबको पता है कि ब्रह्म स्थान तो सब जानते हैं भाई, ब्रह्म स्थान में कोई दोष ना हो। क्यों ना हो दोष? क्योंकि ब्रह्म स्थान अगर दूषित है तो एनर्जी का सोर्स कहीं नहीं जाएगा, रुकावटें आएंगी, उसमें मेन पाइपलाइन से पानी नहीं आ रहा, ऐसे समझिए। अब आपको एक घर दिखाते हैं। ये घर है किसी का, जिसका की लेआउट है पूरा का पूरा। इस घर के में किस तरह से देवताज अपना वास करेंगे वो हमें देखना है। ये देवताज का है, जो ब्लैक ब्लैक बॉक्सेस बने हुए हैं ये देवता की शेप है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि देवताज की आइडियल शेप क्या होती है। दिस इज द आइडियल शेप ऑफ देवताज। इस तरह से आइडियल शेप मिलती है देवताज को, या तो पर यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, देवताज की शेप कम दिख रही है, जिसमें कि हमें पूरा पता चल जाता है बूदर कहाँ है, आर्यमा कहाँ है। वेस्ट की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कौन से देवता होंगे, मित्रा होंगे। अभी तो पर हमने तो पढ़ा है नॉर्थ के देवता, नॉर्थ के पढ़े हैं भूदर। अगर आप भूदर का एरिया देखिए तो कैसा हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा और का थोड़ा बढ़ा हुआ। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम ईस्ट के जो देवता देखें, जो कि ईस्ट के देवता का आपको एरिया दिख रहा है, मैं जूम कर रही हूँ, इसको मैं मार्क करके दिखाती हूँ आपको तो आपको समझ में आएगा। एक सेकेंड, अभी मार्किंग कर। ये देखिए ये एरिया, दिस इज ईस्ट एरिया यहाँ का, और ये है हमारा नॉर्थ का एरिया। ये देवतास को हम, क्योंकि आप बोलेंगे मैम हम कैसे समझेंगे, हमें तो मैप की जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है, हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे देवता की रेमेडीज भी हमें करनी है। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं वो कैसे समझेंगे देवता को, तो उनको हम आकार के रूप में समझाते हैं कि आकार देखिए, अगर आप देखेंगे तो आकार कितना घटा हुआ कितना बढ़ा हुआ है। ये नॉर्थ के भूदर का है और ये हमारे किसका है, आर्यमा का है। यहाँ पर आर्यमा है। इसके साथ अब यहाँ देखेंगे तो एक देवता और एक ये देवता इतने छोटे से रह गए, जिनको कि चारों को कैसा होना था, बराबर होना था, है ना। बराबर का साइज हमने देखा है ना, ऐसे होना था। एक ये चारों बराबर होंगे तभी तो बराबर वो हमें एनर्जीज देंगे। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई रुकावटें आ रही है, तो क्या होगा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी। अब आप बोलोगे मैम नॉर्थ भूदर तो बहुत बड़े हैं तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत आएंगी, नहीं, अपॉर्चुनिटी आएंगी और कब निकल जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। जितनी तेजी से आएंगी उतनी तेजी से वापस चली जाएंगी, क्योंकि किसी भी चीज का ओवर होकर बढ़ना ठीक नहीं होता। ईस्ट के देवता को देखकर ही हम बता सकते हैं, इनको कितनी भी मेहनत कर लें इनको उतना रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। मेहनत करने के बाद भी इनके प्रोजेक्ट्स फेल होते ही रहेंगे। ये बातें आप वास्तु के हिसाब से किसी को बोल ही नहीं सकते। नॉर्मल जो आप वास्तु करते हैं, फर्स्ट लेवल का वास्तु करते हैं, ये देवता के लेवल पर ही तब वो बोलेंगे यस मैम ऐसी प्रॉब्लम है। अब जिनका भी मैप है मैं उनका नाम नहीं लूंगी, ना ही वो इस टाइम यहाँ पर है, पर ऐसा ये सिम्टम्स देखकर, उनकी प्रॉब्लम देखकर फिर हम देवतास की परमानेंट रेमेडी करते हैं, बैलेंस तो कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कोई भी किसी भी तरह का टॉयलेट नहीं है, नहीं है ना टॉयलेट यहाँ पर। अगर मैं इसको हटाती हूँ, क्योंकि हमको यही लगता है कि सिर्फ टॉयलेट ही वो कर देता है। ये देखिए कोई टॉयलेट नहीं है, कोई वॉल नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा खुला हुआ है, तो हम कैसे करें ये चीजों को देखें। तो इसलिए हमें आराम से देखना है, यहाँ पर देखना है, इधर देख लेना, इधर देख लेना, इधर देख लेना, ये तो ब्रह्मस्थान है ही हमारा। इस तरह से हम देखते हैं चीजों को। तो हम क्या करें, वास्तु दोष हमने तो सिर्फ टॉयलेट दूर किया ना, जो ये टॉयलेट है जिसको मैं अभी रेड कर रही हूँ, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है इधर वाले एरिया में, या ईस्ट में कुछ नहीं है। तो हमें देखना है
इसके लिए हमें देवतास का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। और जब तक हम देवता का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हमें उस देवता के गुणधर्म नहीं मिलेंगे। आई थिंक मैंने आपको इसको समझाने की जो कोशिश की है, आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि देवतास का एक टॉपिक बिल्कुल ही नया टॉपिक था। ये वास्तु का जो देवतास का कोर्स है, 10 days का कोर्स होता है, जिसमें पूरे 45 देवतास के हम सिम्टम्स को पढ़ते हैं, एट्रीब्यूट्स को पढ़ते हैं, उनके उपाय को सीखते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट दोनों को, जिसकी ड्यूरेशन 10 days है। फीस 6,000 रुपीज है। और यह कोर्स बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। अभी 4 दिसंबर से ही हमारा ये कोर्स शुरू हो रहा है। और बात करते हैं हमारा दूसरा कोर्स, जो कि है संपूर्ण होम वास्तु, जिसको हमने बेसिक वास्तु से हटा दिया है, क्योंकि बेसिक वास्तु जो बाकी सब जगह कोर्स होता है उसमें बहुत कम सिखाया जाता है, और हम बहुत कुछ देते हैं। अगर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आपको बताएंगे कि जो बेसिक वास्तु था हम उसमें सब कुछ सिखा रहे थे, इसलिए इसका नाम अब से संपूर्ण होम वास्तु है। इसकी भी ड्यूरेशन 10 days है और इसकी भी फीस 6,000 रुपीज है। और यह कोर्स जो संपूर्ण होम वास्तु है, एवरी मंथ हम स्टार्ट करते हैं, जिसको कि हम 4 या 5 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम डेट्स को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कोई भी, तो ये हमारे डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको स्कैनर के थ्रू आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं, या आपकी कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में डालिए, हम आपकी क्वेरी को अभी लेते हैं। थैंक यू नीलम, थैंक बहुत यू, ही अच्छा थैंक यू सो समझाया मच। आपने। अभी तो हमने सिर्फ 2 देवतास के बारे में पढ़ा है, तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि आगे और देवता क्या करने वाले हैं, कैसे उनको बैलेंस करें, कैसे उनका प्रसाद रखें, और कैसे अपनी मैपिंग के थ्रू देखें कि हमारे कौन से देवता डिस्टर्ब्ड हैं जिनके कारण हमें इतनी परेशानी आ रही है। तो आई होप सब लोगों को बहुत मजा आया होगा। सोचा भी नहीं होगा कि इतनी नॉलेज जो है हमें डीप में ऐसे मिलेगी कि हम लोग जो है आज जितने भी लोग इन 2 देवतास की वजह से परेशानी भोग रहे होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, तो वो आज उनके सल्यूशन तो उन लोगों को मिल गए। आज बहुत लोगों का आपने शायद नीलम भला किया है। ठीक बस है, मैं बिल्कुल। हाँ जी। तो आप लोगों में से जितने भी लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। नीलम हमेशा आप लोगों को इस इतने ही डेडिकेशन से, इतने ही उससे, नीलम थोड़ा सा कोर्स की तरफ ले आइए। जी आई मैम, थिंक हाँ जिनको जी। जिनको पेमेंट करनी है वो स्कैनर यूज देख चुके होंगे। जी तो मैम। ये जो देवदास का कोर्स है, ये 45 देवदास हम 10 days में कवर करते हैं, और मैपिंग के थ्रू सारा समझाते हैं आपको कि कैसे, जैसे आज नीलम ने 2 मैप लगा के 2 देवदास समझाए, वैसे ही आपको समझाया जाएगा। ये एक डेमो था कि कैसे आपको पढ़ाया जाएगा। और जो संपूर्ण होम वास्तु करना चाहते हैं तो वो तो फिर अमेजिंग कोर्स है, क्योंकि कौन बताएगा। संगीता, हेमंत, आपके नीलम काफी जी स्टूडेंट मैम। यहाँ पर हैं। जी ये मैम। जी जस्ट जी अभी इन्होंने हाँ खत्म जी, किया है, आज जो अभी लास्ट डे तक था। पढ़ा तो वो तो बहुत अच्छा पढ़ा है, जो भी हम्म। है ना। तो आपके मैम मुझे लगता था बेसिक बेसिक तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा ही आज होगा। आप लोगों ने कह के ये चेंज किया है। आज आप लोगों ने कह के ये नाम चेंज करवाया कि मैम ये बेसिक नहीं है, जितना नीलम मैम सिखा रही हैं ये तो पूरे घर का संपूर्ण वास्तु है। तो हम लोगों को एकदम जो है नाम नीलम ने रखा इसका संपूर्ण होम वास्तु। तो हमारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे हमने बेसिक से हटाकर इसका नाम संपूर्ण होम वास्तु रखा है, क्योंकि नीलम 10 से 11 दिन में, हम लोग 10 दिन लिखते हैं, कई बार 11 12 कैसे दिन बीतते हैं हमें नहीं पता होता। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते कि ये दिन हमने बोले हैं तो इसी में हमें कंप्लीट करवाना है और खत्म कर देना है कोर्स, ऐसा कभी नहीं होता। तो आई थिंक नीलम, जी मैम। मैम बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर मैम जो अभी, हाँ बोलिए शालिनी। मुझे नीलम मैम मैम के लिए फीडबैक देना था। Sure, एक्चुअली हाँ। वास्तु के कोर्स के लिए मैंने मैम से ये बेसिक होम वास्तु सीखा, और मैंने कहीं और से भी सीखा। जहाँ हम्म। पर मैंने 3 months लगाए, मतलब उसमें मैं पूरा नहीं सीख पाई। बट जो नीलम मैम ने मुझे 10 days के लिए सिखाया बेसिक वास्तु, तो मैं उसमें पूरा ही सब कुछ कर चुकी हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। हम्म। थैंक यू। और आपको तो सिम्टम्स मैच हुए, प्रॉब्लम्स पता चली अपने घर की? यस मैम, बहुत बिल्कुल अच्छा। ओके, बिल्कुल।
चलिए, तो उनके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे आपको बहुत ही जल्दी। यस मैम। थैंक यू सो मच फॉर ये योर तो है फीडबैक। हाँ कि जी। नीलम से पढ़कर हमारे कम से कम कितने ही स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से पूना की एक अनुराधा है, रीनू है कलकत्ता की, जो ये लोग फुल फ्लेज एक वास्तु कंसल्टेंट बन चुकी हैं और अपने अपने शहरों में बहुत बड़ा बड़ा काम कर रही हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम कर रही हैं, छोटा काम नहीं, अच्छा काम कर रही हैं। शायद चेतन भी है नीलम आपके, जो गुजरात में बहुत ज्यादा काम कर रहे जी हैं। मैम। हाँ जी। ऐसे हाँ काफी स्टूडेंट हैं, नाम गिनवाने शुरू करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट जी मैम। जो है। वर्षा अभी पूजा है। शालिनी और हाँ जी। संगीता हेमंत जी, यहाँ 3 स्टूडेंट हैं जो आगे आई होप कि ये लोग बहुत अच्छा काम करने वाले हैं आगे। मैम और मैं अब ये दो आप कल से देवदास के उसमें आ रहे हैं, कल नहीं परसों से शुरू है ना, कि जी कल मैम। से शुरू है? हाँ जी, हाँ परसों जी। से मैम। हाँ जी। परसों से 4th से शुरू है देवदास का। बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक बात बोलूं मैं। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल। मेरा मेरा मानना यह है कि हमारी जब भी बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो घर बनते ही बनता है, ठीक है। जो वास्तु सीख रहा है और सही से सीख के अगर प्रोफेशन में जाता है तो वो बहुत अमीर बन सकता है। बिल्कुल। वास्तु है ही एक चीज ऐसी, और वास्तु जी आधार है सभी चीज का। जी मैम न्यूमरोलॉजी का। एक बार स्कैनर लगा दीजिए। जी मैम। हाँ जी। आप लोग तो जो भी लोग। परसों से कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका मन है अगर करने का, या चाहे वो संपूर्ण वास्तु कोर्स हो, चाहे वो, ये दोनों के टाइमिंग्स अलग अलग होंगे। संपूर्ण वास्तु कोर्स का जो होम वास्तु का जो टाइमिंग्स हैं वो 4 o'clock है आई थिंक नीलम। जी मैम। हाँ जी। हाँ, और जो देवदास का है वो 12:30 है, यही है ना? जी 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 मैम। हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो आ, आप लोग जो भी है, तो अब भी आप नॉमिनेशन के लिए आप 1000 स्कैनर से सेंड कर सकते हैं। देन आप 4th को सुबह मॉर्निंग में आप बाकी की फीस पे कर दीजिए। तो अभी जो जो नॉमिनेट करना चाहते हैं वो लोग इस स्कैनर को यूज करके आप लोग अपने 1000 से अपनी सीट बुक करा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और अनाउंसमेंट करते हैं नीलम। जी मैम। हाँ 21st जी। को हमारा अवार्ड फंक्शन आ रहा है। बिल्कुल मैम, ठीक वो है, तो। एक वो सेमिनार जिसमें नीलम अपने सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को फिर से बहुत कुछ सिखाने आएगी, जिसमें जो उसने अभी तक वेबिनार में नहीं सिखाया, शायद कोर्स में भी ना करवाया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ सिखाने आएगी। और मैं सचमुच ऐसा कुछ सिखाऊंगी जो अभी तक मैंने किसी को नहीं सिखाया। ठीक है, और उसके बाद पवन एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसे टिप्स देकर जाएगी आपको, कुछ ऐसा पढ़ाएगी जो हमने तो अभी तक नहीं पढ़ाया, बाकी सबने पढ़ाया तो मुझे नहीं पता। तो ये सब चीजें अगर आप पढ़ना चाहते हो, हमारे साथ हाई टी का मजा, लंच का और इवनिंग टी का मजा लेना चाहते हैं, और साथ साथ में बहुत सारी बातें, अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, रिटर्न गिफ्ट्स, बहुत कुछ, तो लर्न एंड फन अगर करना चाहते हैं तो सिर्फ 1100 रुपीज फीस है। आप लोग 21st को द गोल्डन पाम कहाँ है, पटपटगंज सम आईपी एक्सटेंशन के पास है, एड्रेस आपको सेंड कर दिया जाएगा, वहां पर आ सकते हैं। 9:30 से हमारा ये प्रोग्राम शुरू होगा और 5 PM तक चलेगा। तो यू आर मोस्ट इनवाइटेड, जो भी सेमिनार ज्वाइन करना चाहते हैं। आई थिंक मैम। नीलम अब ये हाँ हटा जी। लेना चाहिए हाँ हमें, और सबके क्वेश्चंस ले लेने चाहिए। बिल्कुल मैम। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है वास्तु से रिलेटेड? किसी को कोई क्वेरी है तो आप नीलम से पूछ सकते हैं। और नो। अगर आप लोगों में से कुछ लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो कल से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 7:30 पे। मोस्ट वेलकम। आप लोगों के लिए यहाँ कोर्स का हम कहते हैं भंडार है। आइए और हाँ बहुत कुछ सीखते चले जाइए, जैसे कि शालिनी, संगीता, ये लोग हर हर बैच में हमें नजर आती हैं। तो इसलिए नजर आती हैं क्योंकि ये लोग बहुत कुछ हमसे जुड़ चुकी हैं, या हम इनको अच्छे लगते हैं कि पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से समझ आ रहा है। आई थिंक ये रीजन भी होगा जरूर। मैम, साथ में क्योंकि ये साइंसेस हमारे लाइफ के बेटरमेंट के लिए हैं, और ये सब अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो जिसने भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है उसके लिए हमें इन माध्यम को
प्रयोग करना ही पड़ेगा। चलिए, किसी के कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो हम आज यहीं पर अपना विदा करते हैं। सेशन खत्म करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों से फ्राइडे को फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। अच्छा।